हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विथ अभी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का। रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का। फ्रेंड, इसमें हम बात करने वाले हैं वही एलसीएम और एचसीएफ का फंडा का। तो समझते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट का क्या रहा है। तो स्टेटमेंट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज यूनिक। उसके बाद कह रहा है इसी में इफ बी इग्नोर द ऑर्डर। दोस्तों, आप लोग को स्टेटमेंट के थ्रू समझ में नहीं आ रहा हो तो आगे हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक आएगा। इफ़ भी इग्नोर द ऑर्डर को हम इग्नोर करते हैं तो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कंपोजिट नंबर क्या है, तो हम इधर बता देते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर बेसिकली है कुछ नहीं, और इसको कह सकते हैं एक से बड़ा नंबर जो प्राइम नहीं है। एक से बड़ा नंबर जो प्राइम नहीं है। और जैसे कि प्राइम नंबर भी बता देते हैं। आप लोगों को बहुत प्राइम नंबर पता नहीं होगा तो पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर। इसमें भी है एक से बड़ा नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। आप देख सकते हैं एक से बड़ा नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे कि आप देख सकते हैं एक से बड़ा 2 नंबर है जो कि 1 के टेबल में आते हैं और 2 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं 3, 1 और 3 के टेबल में आता है। 4, 1, 2, 4 के आ जाएगा तो 4 नहीं होगा। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 11 हो सकता है, और 12 नहीं हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 और 15 नहीं हो सकता है, 16, 17 हो सकता है। इसी तरह से आगे आप देख लेंगे कि एक से बड़ा नंबर हो और वो जो अब खुद से और एक के अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं आता हो। और इसी तरह कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का एक से बड़ा नंबर जो प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 है तो एक से बड़ा 2 तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर यहाँ नहीं लेना है। 3 भी है, यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। 5, 6 नहीं है तो 6 लिख सकते हैं। 7 है, 8 नहीं है तो 8 लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। 11 है तो 12 लिख सकते हैं। 14 लिख सकते हैं। 15 है, 16 लिख सकते हैं, और 15 भी लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, और आगे इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ बात हो गया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का। तो कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे कि 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो जिसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका फैक्टर्स जो होगा ऑलवेज यूनिक होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे कि क्लास में 60 स्टूडेंट है। अगर 60 स्टूडेंट सबको अगर हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर देते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बोलेंगे तो सबका प्राइम फैक्टर सेम आएगा। और इफ़ भी इग्नोर द ऑर्डर को इग्नोर करेंगे तो सबका सेम आएगा। और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल लेकर बताते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 54, और 54 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे तो होगा 9, फिर 3 से करेंगे तो होगा 3, 3 से करेंगे तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 ×
3 इंटू 3 54 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये जो भी है अब इसको बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर। ये 54 का प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमेशा आ रहा है प्राइम नंबर में आ रहा है, और कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 54 को अगर हम फैक्टराइज 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा 18, फिर इसको 3 से करेंगे तो आएगा 6, फिर इसको हम 3 से करेंगे तो आएगा 2, 2 से करेंगे तो 1। तो कुछ बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं 54 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। देख सकते हैं करना कुछ नहीं, इसमें 2 फर्स्ट में या इसमें 2 लास्ट में या बीच में भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट में कह रहा है इफ़ वी इग्नोर द ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, तो आप देख सकते हैं दोनों का जो प्राइम फैक्टर है सेम आने वाला है। तो इसके लिए सेम करने के लिए एक और स्टेटमेंट हम खुद से लिख सकते हैं कि वी विल राइट द प्राइम फैक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम प्राइम फैक्टर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर यहाँ पे असेंडिंग लिखेंगे तो सबसे छोटा वाले लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आ चुका है। तो बस इसी तरह से इसमें समझाया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है उसमें यही समझाया गया है। आगे हम एग्जाम्पल लेकर और डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए आगे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 9। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4n। एक नंबर कंसीडर करना है जो कि 4n के फॉर्म में है। वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, जो पावर है n कोई भी नेचुरल नंबर है। चेक वेयर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। जो कि लास्ट डिजिट है फॉर n का वैल्यू कोई भी पुट करने पर जो n का लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाना चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आप आगे हम सॉल्व करके देखते हैं, वहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4n है और कोई भी n का वैल्यू नेचुरल नंबर है रखना है कि n हमारा नेचुरल नंबर है। तो हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं और जो कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो हम पे आप देख सकते हैं 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4 रखते हैं तो लास्ट डिजिट 0 आता है कि नहीं आता है। अब देख सकते हैं इसको लाना हमें लाना है बस 4n इज इक्वल टू कुछ भी n का पावर रखना है और लास्ट में कोई भी नंबर हो और लास्ट में 0 आ जाए, लाना है। तो आप देख सकते हैं 4 का पावर 1 तो 1 और 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर यहाँ 256। देख सकते हैं किसी भी नंबर में लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो क्या नंबर रखेंगे 0 आ सके, आपके देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 का पावर n और करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 2 पावर n। आप देख सकते हैं यहाँ 0 नहीं आने वाला है, तो यहाँ हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो 0 लाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है क्या चाहिए कि 0 आ जाए, तो उसके लिए हम देखेंगे इधर इधर रफ करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए जो हमें चाहिए तो उसमें सबसे पहले 2 इंटू 5 का पेयर होना ज़रूरी है। अगर एक 0 लाना है तो उसमें 2 इंटू 5 का एक पेयर होना ज़रूरी है, और 2 0 लाना है तो 2 इंटू 5 का 2 पेयर चाहिए। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 2 पेयर हमारा लाना ज़रूरी है। उसी तरह से 3 के लिए लाना है तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 3 पेयर हम लाना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी में भी 2 इंटू 5 का पेयर नहीं आ रहा है, 22 आ रहा है, तो इसमें 0 नहीं आ सकता है। तो हम लिखेंगे we do not have 5 as a factor in 4n and hence we do not have
पेयर 2 into 5 सो इंड डिजिट जो हमारा लास्ट डिजिट है इंड डिजिट कैन नेवर बी 0। हमारा इसमें 2 into 5 का पेयर में आ जाता तो 0 आ सकता था, 2 into 5 के पेयर में नहीं आ रहा है तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 है एग्जाम्पल, अगर 6 ले लेते हैं 6n, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 into 3 to the power n। तो यहाँ 2 into 3 के पावर में है तो यहाँ भी 0 नहीं होगा। और इसको हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं तो 2 into 2 into 2, तो यहाँ भी 2 into 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। 2 कितना भी हो जाए 2 into 5 के फॉर्म में लाना है 0 लाने के लिए। अगर एक 0 लाना है तो 2 into 5 का एक पेयर होना ज़रूरी है। उसी तरह से हम कोई भी नंबर ले ले, जब तक 2 into 5 के फॉर्म में नहीं आएगा तो उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। हमें 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले सिंपली हम 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले फैक्टराइज करेंगे 6 को 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 into 3। और नेक्स्ट 20 है, 20 को फैक्टराइज करेंगे 2 टाइम्स 10 और 2 5 आ जाएगा। फिर इसको हम 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एचसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 इज इक्वल टू, तो एचसीएफ अगर एचसीएफ फाइंड करने नहीं आता तो अब मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का जो ट्रिक है, जो कि बुक में आपको दिया हुआ है, बुक से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट दैट प्रोडक्ट ऑफ जो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उसमें होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसमें होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये हो गया एचसीएफ फाइंड करने का। और एलसीएम फाइंड करने का इसमें है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। तो आप देख सकते हैं इससे फाइंड करने हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो ये दोनों में जो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर 2 का यहाँ पे है होल 2 स्क्वायर इंटू 5 और यहाँ 1 पावर है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर होगा 1, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद कॉमन इसमें अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 निकलेगा। अब एलसीएम फाइंड करेंगे 6 और 20 का, तो हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट पावर है 2 का होल स्क्वायर इंटू एंड प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। और जो भी नंबर है एक्स्ट्रा में जो नंबर है जो कि नॉन कॉमन है उसको भी लेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 5। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 4 3 जा 12 5 जा 60, तो यहाँ पे एलसीएम 60 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 और जैसे एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए हम लोग, लेकिन हमें पढ़ना ये नहीं है, पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोई आप लिख सकते हैं 4
एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट्स से ए एंड बी। यहाँ पे हम नंबर कोई लेते हैं ए एंड बी, दो नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो फॉर्मूला दिया हुआ है ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ए इंटू बी, दो नंबर का जो एल सी एम फाइंड करना है, वो दो नंबर जो कि यहाँ पे 6 और 20 है, उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम लोग करके देख सकते हैं। हम ले लेते हैं एल एच एस हमारा है ए इंटू बी 6 इंटू 20 इज इक्वल टू आर एच एस, एल सी एम हम निकाले, एच सी एफ निकाले हैं और बी का 2 इंटू एल सी एम निकाले हैं 60। यहाँ पे देख सकते हैं 120 इज इक्वल टू फिर से 120, 120 इज इक्वल टू 120। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमारा प्रूव हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी एंड एल सी एम ऑफ ए बी। तो हम दो नंबर के बीच का जो एल सी एम एच सी एफ को इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन जब तीन नंबर है तो हम तीन नंबर के लिए ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी सी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी सी। ए नॉट इज इक्वल टू होगा, ये वैलिड नहीं है। ए बी सी ये वैलिड नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते, सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है, तीन नंबर के लिए दूसरा फार्मूला है जो कि हमें पढ़ना नहीं है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 में है फाइंड द एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404। 404 और 96 के बीच का एच सी एफ फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग अभी पढ़े थे। हेंस फाइंड देयर एल सी एम, उसी मेथड से जो हम लोग ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी के जो फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी से एच सी एफ निकाल के उसके बाद उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एल सी एम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते थे पहले एच सी एफ निकाल लेते हैं। 96 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स 2 करेंगे 48 टाइम्स, फिर 2 करेंगे तो 24, फिर 2 करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट आता है 404। 404 को हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101, फिर उसके बाद इसको हम 2 से करेंगे नहीं करेंगे 3 से भी नहीं होगा, 5 से 7 से नहीं, अब नहीं होगा। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। तो हम लोगों ने इस शेप के लिए हम पढ़ा था कि जो लोएस्ट पावर होगा, तो लोएस्ट पावर यहाँ पे देख सकते हैं 2 यहाँ पे कॉमन है, जिसका जो लोएस्ट पावर है 2 है। तो यहाँ पे ले सकते हैं एच सी एफ ऑफ 404 और 96 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2। फिर यहाँ देख सकते हैं अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ हमारा हो जाएगा अब 4। एच सी एफ इज इक्वल टू हम 4 लिख सकते हैं। अब एल सी एम फाइंड करना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसको यूज़ करेंगे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो फार्मूला पढ़े थे वो फार्मूला है ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम ए इंटू बी हमारा है 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एच सी एफ हमारा निकल चुका है 4 इंटू एल सी एम हमें फाइंड करना है, एल सी एम ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिखेंगे 96 इंटू 404 बाई, यहाँ पे आ जाएगा इंटू में, इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम काटेंगे 4 से तो ये कटेगा 101 टाइम्स।
तो इक्वल टू हम लिखेंगे 96 इंटू 101। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐड करके भी अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10th में इतना तो आप जान ही सकते हैं। तो 96 इंटू 100 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9600 प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 96। तो एलसीएम आ जाएगा 96 और 96 को इसको ऐड कर दिए, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 9666 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आ चुका है, और एग्जाम्पल नंबर 7 भी हम लोग आसानी से कर चुके हैं। तो यहाँ इस तरह का, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिलेगा, आप आराम से कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो अब हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। ये 3 नंबर दिया हुआ है, 3 डिजिट का, 3 नंबर है 6, 72 और 120, जिसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, लिखेंगे 6 ले लेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 3 टाइम्स 3, फिर 3 से तो हो जाएगा 1 टाइम्स। उसके बाद हम लेंगे फिर 72 को, 72 इसको फैक्टराइज करेंगे हम 2 से, तो हो जाएगा 36। उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा 18, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9। उसके बाद अब हम करेंगे 3 से, तो 3 टाइम्स, फिर 3 से 1। उसके बाद बारी आती है 120 का, तो 120 को फिर से हम फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 2 और ये हो जाएगा 60। उसके बाद फिर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 30। उसके बाद फिर हम करेंगे 2 से तो हो जाएगा 15। अब करेंगे इसको हम 3 से कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5। उसके बाद हम करेंगे 5 से तो 1। उसके बाद देख सकते हैं फैक्टराइज हो चुका है, इसको हम लिख लेते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। उसके बाद 72 को लिख सकते हैं 72 इज इक्वल टू 1 2 3, 3 टाइम्स है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 120 इज इक्वल टू, फिर इसमें 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 3 इंटू 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर चुके हैं, उसका जो फैक्टर फॉर्म लिख चुके हैं। उसके बाद बारी आती है एचसीएफ फाइंड करने का। तो हम लोग जानते हैं लोएस्ट लेंगे कॉमन फैक्टर का, तो है 2। उसके बाद 3 का लोएस्ट है 1, तो लेंगे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 आ चुका है। उसके बाद हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्रेटेस्ट पावर होगा और बाकी जो रेस्ट जो भी प्रोडक्ट जो भी नंबर है उसका प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो इसका हम ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे 3 इंटू रेस्ट में 3 का पावर 2, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट पावर 2, रेस्ट में हमारा बचा था 5, तो यहाँ ले लेंगे 2 इंटू 4, 22 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 9 जा 72 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 टू जा 10 1 360। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा 6 आ चुका है, एलसीएम हमारा आ चुका है 360। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो चुका है। और हम लोगों ने जो पढ़ा था a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, जो कि 2 नंबर के लिए वैलिड था। 3 नंबर के लिए वैलिड है या नहीं हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी। उसके बाद देखते हैं हमें a इंटू बी इंटू सी है, हमारा नंबर है 6 इंटू 72 इंटू 120 इज इक्वल टू एचसीएफ है हमारा 6 इंटू एलसीएम हमारा है 360। तो इसका प्रोडक्ट करते हैं 12 1 42 143 इंटू 120 इज इक्वल टू
इसके बाद इसमें करेंगे हम 0 6 36 3 18 और 3 2 1 6 0 है। फिर यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे साइड में हम करके देखते हैं। 432 इंटू 120 4 6 8 4 3 2 0 4 8 8 3 11 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं और प्रोडक्ट आ चुका है हमारा 51840 इज इक्वल टू 160। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिड नहीं है, LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नॉट वैलिड, जो कि ये वैलिड नहीं है। सिर्फ 2 नंबर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, तो सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है और 3 नंबर के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि लास्ट एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 1.2 का, जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है, हर एग्जाम्पल आपको समझ चुके होंगे। उसके बाद अब बारी आती है क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 1.2 का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगर आप लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अभी मैं एक्सरसाइज 1.2 का जो सॉल्यूशन डालने वाला हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लो। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में।